बिल गेट्स एक ऐसा आदमी जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान तो नहीं है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इसी आदमी का है। ये वही आदमी है जिसके पास तो ना कोई पावरफुल कंट्री है और ना ही कोई पावरफुल आर्मी, लेकिन फिर भी उसके फैसले पूरी दुनिया को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो, वैक्सीन हो या फिर $1 बिलियन की इंडस्ट्री। लेकिन सवाल ये है, क्या बिल गेट्स सिर्फ एक चैरिटी का ऑनर है या फिर एक ऐसा इंसान जो खामोशी से दुनिया को कंट्रोल कर रहा है? कहानी शुरू होती है एक सिंपल नाम से, बिल गेट्स, एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसने दुनिया को कंप्यूटर्स का फ्यूचर दिखाया। माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जो हर ऑफिस में, हर कंप्यूटर में और अब हर इंसान की जिंदगी में। और धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट बन गया दुनिया की बैकबोन। हर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और उसकी अपडेट और पैसा वापस बिल गेट्स के सिस्टम में। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये एक साइलेंट मोनोपोली था। और यहाँ से शुरू होता है रियल पावर का गेम। बिल गेट्स ने पैसा सिर्फ कमाया नहीं, उसने सिस्टम डिजाइन किया जहां से हर तरफ से रेवेन्यू जनरेट होता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इंटरप्राइज डील्स और बाद में क्लाउड सिस्टम। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वो बिजनेस से चैरिटी ओनरशिप की तरफ इशारा करता है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया की सबसे पावरफुल चैरिटी, वैक्सीन को फंड करती है, ग्लोबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है और तो और इनडायरेक्टली पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस भी करती है। यहाँ पे तुम एक लाइन को समझ लो ध्यान से, जब पैसा छोटा होता है ना तो वो हेल्प करता है, लेकिन जब वही पैसा बड़ा बन जाए तो वो इन्फ्लुएंस करता है। और यहाँ से सवाल उठने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं एक कारोबारी इंसान ग्लोबल हेल्थ डिसीजंस में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? क्या ये एक हेल्प है या एक कंट्रोल? दूसरी तरफ उसके सपोर्टर्स कहते हैं उसने मिलियंस ऑफ लोगों की जान भी बचाई, डिसीज कंट्रोल हुई है, बीमारियों को उसने खत्म किया है और गवर्नमेंट्स जहां फेल हुई वहां बिल गेट्स खड़ा हुआ। तो आखिर सच क्या है, हीरो एंट्री या एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी? फिर आता है 2020, कोविड-19। हर जगह एक ही नाम, बिल गेट्स। कुछ लोग तो कहते हैं पैंडेमिक एक प्लान था, वैक्सीन एक कंट्रोल सिस्टम था, लेकिन अब तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला बिल गेट्स के खिलाफ। बिल गेट्स का कोविड को क्रिएट करने में कोई रोल नहीं था, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, जितनी ज्यादा पावर होती है उतना ही ज्यादा शक भी होता है। फिर एंट्री होती है एक और नाम की, जेफरी एप्स्टीन। नाम तो सुना होगा और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होती है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स ने एप्स्टीन से मल्टीपल मीटिंग्स की, इवन उसकी कन्विक्शन के बाद में बिल गेट्स ने खुद कहा कि ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन सवाल तो ये है कि एक बिलियनर एक क्रिमिनल से कैसे मिल सकता है? क्या ये सिर्फ नेटवर्किंग थी या कुछ और ही सीन था इनके बीच? एलिगेशंस भी सामने आई, बहुत सारे नए राज खुले, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे प्रूफ, लेकिन आज तक किसी भी विक्टिम ने बिल गेट्स पर डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया। और बिल गेट्स ने इलीगल इन्वॉल्वमेंट को डिनाई भी किया और ये भी कहा गया कि वो एप्स्टीन आइलैंड्स कभी गया ही नहीं था। लेकिन वीडियोस में बहुत दफा बिल गेट्स से मिलता जुलता इंसान आइलैंड पे नजर आया। कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म नहीं होती। एक मिनट, एप्स्टीन केस ने एक और भी बहुत बड़ी चीज को एक्सपोज किया, इलाइट नेटवर्क, पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स और पावरफुल लोग। जहाँ पैसे के पीछे प्राइवेसी सब कुछ होती है, वहाँ एप्स्टीन ने सबके राज खोल दिए। आज बिल गेट्स की इमेज दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। एक साइड चैरिटी ओनरशिप, ग्लोबल हेल्पर, डिसीज फाइटर, लेकिन उसकी दूसरी साइड इलाइट कनेक्शन, कंट्रोवर्सीज, आइलैंड में अय्याशियां और पब्लिक का शक। तो आखिर सच क्या है? क्या बिल गेट्स दुनिया को बेहतर बना रहा है या फिर अपने तरीके से दुनिया को कंट्रोल कर रहा है? बिल गेट्स एक ऐसा नाम है जो हिस्ट्री में जरूर लिखा जाए, लेकिन क्या एक मसीहा के तौर पर या फिर एक मास्टरमाइंड के तौर पर? सच क्या है ये अभी तक सामने आया ही नहीं, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, जो सबसे ज्यादा मदद करता है वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल भी होता है। अगर आपको बिल गेट्स के बारे में इतना सा भी कुछ पता हो तो बताइएगा। शुक्रिया।